प्रॉब्लम्स तो बहुत से हैं, मगर इसमें प्रॉब्लम ये आ रहा है कि एक बजट जो है कि ये आईएमएफ ड्राफ्टेड यानी कि उसकी इनपुट से बना हुआ है और आईएमएफ ने जिन चीज़ों की अप्रूवल दी वो बना। अब हम क्या गवर्नमेंट पे क्रिटिसाइज करें या गवर्नमेंट को क्वेश्चन क्रिटिसाइज ना भी करें तो गवर्नमेंट को क्वेश्चन करें या कि आईएमएफ को करें, क्योंकि अभी वो फिस्कल ईयर पूरा नहीं हुआ, 3 माह पूरे नहीं हुए क्वार्टर के। तो अभी जो इसमें रिवीजन आएगी अक्टूबर में जो गवर्नमेंट पब्लिश करेगी उसमें हमें एग्जैक्ट फिगर पता चलेगा और गवर्नमेंट कमिट कर रही है कि जनाब हम आधार को जो है यानी कर्ज जो है उसको हम जीडीपी से कम करने की कोशिश कर रहे हैं और अभी उनका जो टारगेट है आईएमएफ के साथ भी बात कर रहे हैं, वो कहते हैं हम 65% पे लेके आएंगे। इसका मतलब हम यानी कि फ्रेश बारोइंग नहीं करेंगे, बजाय बारोइंग करने के ये जो पुरानी जो उनके लोन है उसको रीपे करने की कोशिश करेंगे। वो कहते हैं यार वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से वो पैसे ले लेते हैं, वो कहते हैं हमें मुफ्त में पैसे मिल रहे हैं, हमें क्या मुसीबत, हम धूप में जलते मरे। एजुकेशन में इस वक्त आपको पता है कि 44% जो कि स्कूल गोइंग किड्स है वो प्राइवेट स्कूलों में है, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में 25A और 37A इस तरह कुछ आर्टिकल्स हैं जो गवर्नमेंट को ऑब्लिगेट करते हैं आपने प्रोवाइड करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वी न्यूज़ एक्सक्लूसिव के साथ मैं हूं फैसल कमाल पाशा। नाज़रीन, परसों वफाकी हुकूमत ने अपना बजट पेश किया और बजट पर तकरीबन हर शोबा ज़िंदगी से एतराज़ात उठाए जा रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि ये किसी भी तरीके से एक मौजूद बजट नहीं है और बहुत सारे टैक्सेस के हवाले से भी शिकायत सामने आ रही हैं। हमने आज अपने स्टूडियो में दावत दी है जनाब शकील अहमद रामे साहब को। बड़े वेल नोन इकोनॉमिस्ट हैं, एक थिंक टैंक की सरबराही भी करते हैं। इस हवाले से सर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। जी थैंक यू सो मच, इट्स माय प्लेजर। सर सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आपका जो फर्स्ट इम्प्रेशन है अबाउट दिस जो बजट पेश हुआ परसों, इसके बारे में आपके फर्स्ट इम्प्रेशंस क्या हैं? देखिए फर्स्ट इम्प्रेशन ये है कि जैसा हर गवर्नमेंट या जो पॉलिटिकल पार्टी या पावर में आती है तो वो कोशिश करती है कि प्रेजेंट करे जनाब सब अच्छा है और हम आवाम के लिए सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं। इन रियलिटी जो होता है कि वो कहते हैं डिटेल इन द डेवल, वो तफसीलात में पता चलता है कि सब अच्छा क्या है सब बुरा क्या है। और दूसरी बात ये होती है कि जो बजट होता है बेसिकली हम देखा जाता है जो पास्ट में होता था कि वो हमें कुछ उम्मीद अफजा होता था, कुछ उसमें सख्त फैसले होते थे और जिसमें गवर्नमेंट पे तनकीद भी होती थी। मगर इस दफ़ा प्रॉब्लम ये है कि अभी तनकीद का किस बात पे तनकीद करें और किस पे ना करें, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो बहुत से हैं, मगर इसमें प्रॉब्लम ये आ रहा है कि एक बजट जो है कि ये आईएमएफ ड्राफ्टेड यानी कि उसकी इनपुट से बना हुआ है और आईएमएफ ने जिन चीज़ों की अप्रूवल दी वो बना। अब हम क्या गवर्नमेंट पे क्रिटिसाइज करें या गवर्नमेंट को क्वेश्चन क्रिटिसाइज ना भी करें तो गवर्नमेंट को क्वेश्चन करें या कि आईएमएफ को करें। जी। अच्छा सर ये बताइएगा कि इस दफ़ा एक और बड़ी अजीब चीज़ सामने आई। कहा जा रहा है कि जो फिगर्स पेश किए गए हैं वो फिगर्स दुरुस्त नहीं हैं इस बजट के। देखिए जी ये तो अभी डिटेल में जब जाएंगे ना फिर वो पता चलेगा, क्योंकि अभी जो सबसे बड़ी बात हो रही है वो फिगर पे वो हो रही है जीडीपी के ग्रोथ रेट पे, क्योंकि सब लोग इस पे हैरान है कि पहले 3 क्वार्टर में कि 3 तिमाहियों में जो कि गवर्नमेंट ग्रोथ रेट था वो था अराउंड अबाउट 1.7%। जी अब ये क्या हुआ है कि फोर्थ क्वार्टर में या तिमाही में ये ग्रोथ रेट 5.3% हो गया, क्योंकि 2.68% या 7% के लिए जो गवर्नमेंट में फिगर प्रेजेंट कर रही है उसके लिए लाजमी है कि आखिरी तिमाही में जो ग्रोथ रेट है वो 5.3% हो। अब ये जो चीज़ है कि ये तो ना तो अभी हमारा क्या कहते हैं कि किसी का इस पे क्या कहते हैं कि कोई इस फिगर को कबूल करने को तैयार है और ना कोई इस पे क्या कहते हैं कि मतलब बात ये है कि अभी वेट किया जाएगा, क्योंकि अभी जो बजट है जो वो फोर्थ तिमाही है इसका जो है तखमीना है, यानी कि इसका भी डेटा पूरा नहीं है, क्योंकि अभी वो फिस्कल ईयर पूरा नहीं हुआ, 3 माह पूरे नहीं हुए क्वार्टर के। तो अभी जो इसमें रिवीजन आएगी अक्टूबर में जो गवर्नमेंट पब्लिश करेगी उसमें हमें एग्जैक्ट फिगर पता चलेगा कि आया है ये 2.7% ही है कि यहाँ ये लोअर है, क्योंकि उस वक्त गवर्नमेंट जो पब्लिश करेगी वो यानी कि एस्टिमेटेड होगा, अभी तो यानी कि प्रोविजनल है ना, यानी कि फोर्थ का ये क्या जनाब कि अभी ये हो गया है हो जाएगा, तब ये पता होगा ये हुआ है।
अभी तक जो हमारी अपनी राय है उसमें तो हमें ये नजर आ रहा है कि गवर्नमेंट शायद इसको डाउनवर्ड रिवाइज कर दे, क्योंकि अभी जो कि अदरवाइज गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, जस्टिफाई करना पड़ेगा कि 5.3% कहाँ से ग्रोथ रेट आई। तो हमें, मेरा ख्याल करता है कि हमें तब तक ये वेट करना पड़ेगा कि गवर्नमेंट उस वक्त क्या कहती है, क्योंकि अभी तक तो हम सिर्फ क्वेश्चन ही कर सकते हैं ना, कोई कमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हमें पता ही नहीं है कि एग्जैक्टली क्या होना है और क्या होगा उस वक्त तक। जो दूसरी चीज है जिसपे डाटे पे बात हुई है काफी ज्यादा, वो थी कि पहली दफा हुआ कि पॉवर्टी का डाटा इस सर्वे में शामिल नहीं है, फिर अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा इस सर्वे में शामिल नहीं है। हमने देखा है कि जो अभी इंडिपेंडेंट एस्टिमेट्स बता रहे हैं, गवर्नमेंट बात करती है, हमारे जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो 8% है। जब 8% है उसकी इतनी ज्यादा है कि गवर्नमेंट के फिगर को ही इसमें से अमिट कर दिया है। तो इस तरह का भी इशू है। अभी हम देखेंगे कि जो ग्रोथ रेट का रियल टाइम है, जिसको हम कहते हैं कि ग्रोथ रेट एक्चुअली क्या है, उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा अक्टूबर तक। अच्छा सर, मैं जो आपकी बात से समझूं, अच्छा ये क्या कोई मिनी बजट भी आ सकता है इसके बाद? वो तो ऑन कार्ड है कि, यानी कि देखिए ना, एक दो चीजें बड़ी अहम है जिससे हमें लग रहा है कि भी ये मिनी बजट लाजमी आएगा। नंबर एक, गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो हैं जी 7 ट्रिलियन, मोर देन 7 ट्रिलियन। उसके रेवेन्यूज हैं 11 ट्रिलियन। अब ये 6.5 ट्रिलियन का जो गैप आना है कि रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर में, वो कहाँ से पूरा होगा? क्योंकि अगर वो गैप, जहाँ तो उधार लेंगे और गवर्नमेंट कमिट कर रही है कि जनाब हम आधार को जो है, यानी कर्ज जो है उसको हम जीडीपी से कम करने की कोशिश कर रहे हैं, और अभी उनका जो टारगेट है, आईएमएफ के साथ भी बात कर रहे हैं, वो कहते हैं हम 65% पे लेके आएंगे। इसका मतलब हम यानी कि फ्रेश बारोइंग नहीं करेंगे, बजाय बारोइंग करने के ये जो पुरानी जो उनके लोन है उसको रीपे करने की कोशिश करेंगे। तो ये फिर 6.5 ट्रिलियन कहाँ से आएगा? दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये आप कर्ज करने कह रहे हैं कि हमें कर्ज तो कम करना है, जो कमिट किया है आईएमएफ से कि हमने इसको एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी के कम लेके आना है। और दूसरा बात यह है कि अब जो कर्ज नहीं लेना, फिर दूसरा ऑप्शन ये हो सकता था कि आपके पास जो प्रोडक्शन सेक्टर है वो कैसे परफॉर्म करता है। प्रोडक्शन सेक्टर मीन्स कि आपका जो एग्रीकल्चर है, आपकी लार्ज स्केल जो इंडस्ट्री है, जो हम अभी तक की पिक्चर देखे हैं, समझ पाए हैं, उसमें तो एग्रीकल्चर को जो पिछले 1-2 साल में गवर्नमेंट ने बिल्कुल घुटनों पे ले आई है। अब देखिए ना, जानी कि पिछले साल जो कि पहले गवर्नमेंट ने जहाँ इतनी इंटरवेंशन नहीं हुई थी, या गवर्नमेंट ने उनको प्रोक्योरमेंट पे इतने प्रॉब्लम क्रिएट नहीं किए थे, स्पेशली पंजाब गवर्नमेंट ने, तब जो लास्ट ईयर जो हमारा ग्रोथ रेट निकला था वो उसकी एग्रीकल्चर की बैक पे निकला था, क्योंकि एग्रीकल्चर 6.5% ग्रो की थी, और इस दफा कितनी है? 0.53, यानी कि 6.25 से वो कम हो गए 0.53 हो गया है। और इसमें तमाम मेजर क्रॉप्स जो है कि वो नेक्टर में है, उनका 13.26 है। अब ये समझ नहीं आती कि ये 0.53 कहाँ से आया। तो गवर्नमेंट कहती है ना भाई लाइफ स्टॉक में बहुत बड़ा हो गया। देखिए लाइफ स्टॉक ऐसा सेक्टर है जिसमें आपको क्रॉस वेरिफिकेशन बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप कौन सा बंदा है कि जो पूरी दुनिया में जाए और जाके उनका डेटा को गिनता फिरे, तो ये बहुत ही नामुमकिन सा काम है। और दूसरा जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है वो भी नेक्टर में है, -1.7%। तो अब जो प्रोडक्शन सेक्टर उसमें भी हमें, और गवर्नमेंट की कोई इतना जाने की जो क्या कहते हैं इस बजट में ऐसी चीजें नहीं है जिससे हम साबित कर सकें कि जो एग्रीकल्चर के जो प्रॉब्लम थे वो हल हो जाएंगे या लार्ज स्केल इंडस्ट्री के प्रॉब्लम हल हो जाएंगे। तो हमें यानी कि अभी हमें ये समझ नहीं आती कि ये चीजें कहाँ से पूरी होंगी। इसलिए स्ट्रॉन्ग जो कि हमारी एक्सपेक्टेशन वो यही है कि मिनी बजट आएगा। जी जी। अच्छा सर, ये जो एग्रीकल्चर को लेके हमने देखा है कि अक्सर ही जो हुकूमतें हैं उनके खिलाफ एहतजाजात चलते रहते हैं। किसानों के एहतजाज तकरीबन हर हुकूमत में होते हैं, लेकिन इस दफ़ा हमें कुछ लग रहा है कि एग्रीकल्चर के मसाइल जो हैं वो काफ़ी संजीदा नौइयत इख्तियार कर गए। इसमें उनकी क्या वजह समझते हैं? देखिए किसी भी गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर पे ध्यान नहीं दिया। हर बंदा, ये गवर्नमेंट आती है वो ये कहती है कि एग्रीकल्चर बैकबोन है, तो उस बैकबोन को या कमर को हमने तोड़ने की हमेशा कोशिश की है। इस गवर्नमेंट ने जो तुरा इस गवर्नमेंट का है वो ये रहा है, स्पेशली जब हम पंजाब में देख रहे थे, जब इनपुट की बारी आई यानी कि खादें, बीज और इन चीज़ों की, तो वो गवर्नमेंट कहती है जो गवर्नमेंट रेट पे आपको, जो आपको मार्केट रेट पे मिल रहा है आप उसी पे खरीदें, हम इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट मार्केट है कि यानी कि इस मार्केट में हम इंटरफेयर नहीं कर सकते, प्राइवेट सेक्टर को नहीं बता सकते। मगर जब किसान की फसल आई तो गवर्नमेंट कहने लगी जनाब ये 2200 से ज़्यादा आप गंदम नहीं भेज सकते। अब जो कि किसानों से बात करें तो वो कहते हैं जनाब कि हमारी जो पर यानी कि मन कास्ट आई है, या 40 kg कास्ट है, वो 4000 है, 4000 रुपया है। अब ये हमें कहते हैं 2200 पे बेचें,
बल्कि 2200 पे नहीं बिक रहा, बल्कि वो 2000 रुपये कहते चले गए। कहते अब हमारा जो प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हमारी जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के आधा हमें मिल रहा है। इसका मतलब है 4000 कास्ट है तो 2000 मिल रहा है, तो उनका 2000 रुपया पर 40 केजी उनका नुकसान है। अगर एकड़ पे हम निकालें तो अगर मिसाल हम बात करते हैं कि जी 40 यानी कि 30 मन है उसकी गंदम निकली, उसको 60,000 का सीधा सीधा नुकसान हो गया। अब इन जो कि ये जो है फिक्र इन चीज़ों इस तरह के हम या दूसरी अब कपास की बात कर लें या इस तरह की चीज़ें की बात कर लें, तो इस तरह की जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उन्होंने किसान को बिल्कुल तबाह किया है, जिसकी वजह से हमारी एग्रीकल्चर की परफॉर्मेंस बहुत लो चली गई है, नेगेटिव में चली गई है। अगर यही सिचुएशन रही तो नेक्स्ट ईयर मुझे याद रखिएगा कि आपको खाने के लाले पड़ेंगे, क्योंकि इस दफ़ा जो हमने किया है किसान की 2 फसलें अच्छी हो गई, आलू और प्याज। हमने उसके साथ क्या किया, उसकी प्राइसेस इतनी कम कर दी कि वो भी किसान परेशान, अब मैं क्या करूं, उसकी भी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन पूरी नहीं हो रही। और यहाँ पर टीवी पे बैठ के गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे होते हैं वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं एग्रीकल्चर के बारे में कि मजा आ जाता है सुन के। बंदा कहता है यार हमने तो सारी उम्र जो एग्रीकल्चर पढ़ी है हमने तो झाकी मारी है, असल तो ये एग्रीकल्चर है कि जो हमें अब पढ़ाई जा रही है। तो इस तरह की जब पॉलिसी रखी जाएंगी, लेकिन अगर आप याद होगा कुछ साल पहले लोग आटे के लिए लाइनों में लग गए थे जब तब एग्रीकल्चर की परफॉर्मेंस बैड हुई थी। तो अब जो हम कर रहे हैं हम उससे वर्स्ट सिचुएशन की तरफ जाएंगे, क्योंकि जो आप गंदम के साथ ऐसा करेंगे तो इसका सिर्फ ये नहीं है कि आप गंदम की पैदावार को कम कर रहे हैं, बल्कि आप पॉवर्टी में इजाफा कर रहे हैं। क्योंकि जो अभी भी देखें जो हमारे पॉवर्टी का सबसे हाई इंसिडेंट होता है वो रूरल एरियाज में होता है, किसानों कम्युनिटी में होता है। तो किसान के जो स्मॉल फार्मर ये वो उसको तो आपने पहले ब्रिंक्स पे था, आप और लेके आएंगे तो ये बड़ा यानी क्रिटिकल प्रॉब्लम हो जाएगा हमारे लिए। अच्छा सर, आप क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट ने जो एक्सपेंसेस की लिस्ट प्रोवाइड की है, आप क्या समझते हैं कि कौन से ऐसे एक्सपेंसेस हैं गवर्नमेंट के जिन पे कट लगाया जा सकता है? देखिए मैं तो समझता हूँ कि जो बिस पैन है इसको कम्प्लीटली खत्म करें, इसको आप यूज करें एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए, इसको आप यूज करें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, लोगों को जॉब्स पे लगाएं, लोगों को फकीर मत बनाएं। आप उनको ये कहते हैं कि आप उनको क्या कहते हैं कि आप उनको मुफ्त में पैसे देते हैं। मैं कुछ अपने दोस्तों से बात कर रहा था, 1 साल 2 साल पहले की बात है भावलपुर में, तो मैं उसमें कैसा जा रहा था यार कपास की चुनाई का सीजन है तो बड़ी मुश्किल है। मैंने कहा हुआ क्या, कहता मजदूर नहीं मिल रहे। मैं कहा आपको तो बड़ी अबंडेंस होती थी। वो कहते यार वो बेंजर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से वो पैसे ले लेते हैं, वो कहते हैं हमें मुफ्त में पैसे मिल रहे हैं, हमें क्या मुसीबत, हम धूप में जलते मरे। जी जी। यानी कि आप क्या, जब आप ये पैसे कहाँ से लेके आ रहे हैं, कर्ज लेके दे रहे हैं, कर्ज लेके आगे लोगों को फकीर बना रहे हैं। कल आपको कर्ज मिलने बंद होगा तो आप क्या करेंगे। आप देखें ना उसे कर्ज का असर है ना कि आप IMF के पास गए हैं और IMF ने आपके यानी गले पे अंगूठा रखा हुआ हर चीज के लिए, ये ना करो वो करो, ये ना करो वो करो। अल्टीमेटली तो यही होता है, जैसा गालिब ने कहा था कि पीते हैं कर्ज की मैं, पीते थे कर्ज की मैं, समझते थे लाएगी रनिस्ता करके कुछ कि लाएगी रंग फाका मस्ती हमारी। तो वो जो चीजें हैं कि आप क्या कहते हैं आप हम मैं तो ये समझता हूँ ये इस तरह के जो प्रोग्राम है फ्री कैश वाले उनको खत्म कर देना चाहिए, उनकी जगह प्रोडक्टिव सेक्टर्स में इन्वेस्ट करें। देखिए आपने लोगों को पैसा देना है, उनको कारोबार के लिए दें, उनको कहेंगे आप क्या करेंगे, इस तरह करें, आप ये दुकान खोल लें, आप ये जानवर ले लें, आप ये फार्म बनाएं, आप इस तरह करें उस तरह। जब वो काम करेंगे तो उसके साथ साथ वो जॉब्स भी क्रिएट करेंगे। जब आप एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करेंगे तो आप सिर्फ अपने लिए खाना नहीं बनाएंगे, आप उसमें एक्सपोर्ट करके उससे डबल कमा भी सकते हैं। बजाय इसके कि यानी कि एक ड्रेन में डाल दें पैसा, आप ऐसी जगह डालें जहां से आपको डबल होकर वापस भी मिल सकता है और फिर आपके पास रिसोर्सेज होंगे, आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। फिर दूसरी जगह पे जो है कि गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंडिचर्स कम करने की जरूरत है, वो जिसपे तो वो मानेंगे नहीं, आप जो मर्जी कर लें। अब देखें उन्होंने अपनी तनख्वाहें कितनी बढ़ा ली, उनको गाँव का इतना दर्द है कि उन्होंने देखा कि जनाब के जो बढ़ गई इन्फ्लेशन, तो उस दर्द में उन्होंने फिर अपनी तनख्वाहें बढ़ा ली कि गवर्नमेंट यानी कि गवर्नमेंट के लोगों को सुकून मिल सके। इस तरह की चीजें कम हो सकती हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, ये जो अभी बजट आया इसमें कहीं से कोई रिलीफ आप देखते हैं, कोई जो इन्होंने जो वर्किंग क्लास के लिए कोई रिलीफ दिया हो? यार ये अभी सैलरी ने जो 10% का इजाफा किया है, कोई नए टैक्सेस नहीं लगाए। अभी ये बात कर रहे हैं कि जनाब हम ये लास्ट ईयर कर रहे थे उसमें कमी करेंगे, अब देखते कितनी करेंगे। मगर इस पर मैं ये चीज़ इसलिए भी अभी तक बहुत सी चीज़ों में महतात तरीके से बात कर रहा हूँ कि अभी मिनी बजट भी आना तो और रिवाइज एस्टिमेट्स भी आने हैं, तब बातें कोई ज़्यादा खुलेंगी। अभी जो हमें पता नहीं है ना कि क्या होने वाला है, क्योंकि अभी तो उन्होंने जो बजट देना था वो दे दिया। क्योंकि अभी जो बजट का होता है ना, ये वाला जो टाइम होता है,
इस पे एक हाइप होती है, हर बंदा इस पे बात कर रहा होता है। आपको पता है अक्टूबर में रिवाइज एस्टिमेट आएंगे, आपको पता है कभी आते हैं? जी, कितने जी। लोगों को ये पता होगा कि बहुत रिवाइज बहुत एस्टिमेट्स आएंगे? जी, जी, बहुत और कम जो लोग। उसमें दूसरी चीज़, शायद मिनी बजट पे तो खैर शायद डिबेट हो जाए, मगर रिवाइज एस्टिमेशंस पे नहीं होगी। हुँ, 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 हुँ। तो ये चीज़ें ना, इसलिए मैं कहता हूँ अभी कुछ चीज़ों में हमें वेट करना पड़ेगा। हुँ, हुँ। अच्छा सर, ये देखिए, एक तो चीज़ ये है कि हमेशा जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं उनकी सैलरीज़ के बारे में तो बात होती है और बड़ा एक शोर भी होता है और शायद इसी को लगता है ऐसे है जिस तरह इसको प्रोजेक्ट किया जाता है कि शायद गुर्बत कम करने का पैमाना यही है। लेकिन अगर देखा जाए तो जो सरकारी मुलाज़मीन हैं उनकी परसेंटेज जो है तो बहुत कम है बाकी प्राइवेट सेक्टर में जो लोग काम करते हैं। और दूसरी सर्विसेज इंडस्ट्रीज में जो लोग काम करते हैं, तो उन लोगों के लिए तो हमने कभी भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई इंसेंटिव आते नहीं देखा। देखिए वो क्या कहते हैं, गवर्नमेंट पे के स्ट्रक्चर का बताती है, कम से कम ये करें। प्राइवेट सेक्टर जो है ना, देखें, प्राइवेट सेक्टर को भी हम रेगुलेट पूरा नहीं कर पाते। ईमानदार से बताएं कि इस्लामाबाद में कितने लोगों को जो मिनिमम वेज है वो मिलती है? आपके घरों में या इधर के जो मुलाजिम है, कितनों को वो मिनिमम वेज मिलती है? आप बताएं ना, ईमानदार से बात करें। बिल्कुल नहीं मिलती, नहीं मिलती। किसी को जो सफाई करने आते हैं उनको 3,000 मिलती है, किसी को 4,000 मिलती है, किसी को 5,000 मिलती है। वो 10 घरों में काम करते हैं, फिर उनकी बनती होगी उतनी। जी, तो जी। हमारा जो बेसिकली रेगुलेशंस हैं और उसकी इम्प्लीमेंटेशन, वो दोनों में मसला है। एक चीज़, दूसरा फिर गवर्नमेंट जो है आपको अल्टरनेटिव्स नहीं देती कई चीज़ों में। मतलब कभी जो चाइल्ड लेबर की बात हुई है, जी, इससे जी। अच्छा कानून और क्या हो सकता है कि आप चाइल्ड को लेबर में मत डालें? इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? बिल्कुल। मगर क्या उन बच्चों को आप स्कूल भेज रहे हैं, या आप स्टेट ने स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया हुआ है कि उसमें बच्चे मुफ्त तालीम हासिल कर सकें, जिनके बिल्कुल। पेरेंट्स अफोर्ड नहीं करते? एक जी, चीज़, जी। दूसरा, क्या उनके पेरेंट्स के लिए आपने अल्टरनेटिव जॉब्स की क्रिएशन की बात की हुई है? सिर्फ जॉब्स को छोड़ दें एक मिनट के लिए, क्या जी, आपने जी। उन बच्चों के खाने के लिए या उनकी यानी कि जॉब्स की आपने कोई कैलकुलेशंस की हुई है? कौन दुनिया में जालिम इंसान है जो अपने बच्चे को, छोटे बच्चे को काम पे भेजना चाहेगा? बिल्कुल, ये बिल्कुल। मजबूरी है ना किसी की, किसी को खाने को नहीं मिलता, खिला नहीं सकते, तो आपने उनके लिए क्या किया हुआ है? सिर्फ कानून बना देंगे? कानून आप तब देखें ना, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने, जब जो मशहूर वाक़या है कि जब वो मदीना में कहत पड़ा था, उन्हें कुछ सज़ाओं में रिलैक्सेशन दे दी थी। बिल्कुल, बिल्कुल। पहले सोशल जस्टिस है, बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप क्या कर रहे हैं उन बच्चों के लिए? जस्ट ये कर रहे हैं कि अब उनको काम भी ना करें और घर में बैठ के भूखे मरें। ना आप उनके एजुकेशन के लिए कुछ करना चाहते हैं। एजुकेशन में इस वक़्त आपको पता है कि 44% जो कि स्कूल गोइंग किड्स हैं वो प्राइवेट स्कूलों में हैं। हालाँकि कॉन्स्टिट्यूशन में 25 ए और 37 ए इस तरह कुछ आर्टिकल्स हैं जो जी, गवर्नमेंट को ऑब्लिगेट करते हैं, आपने प्रोवाइड करनी है। जी, जी। वैसे तो बिल्कुल, कॉन्स्टिट्यूशन की दिन-रात गर्दानें चलती हैं, इसमें क्या हो जाता है? देखिए, जब बिल्कुल, इम्प्लीमेंटेशन की जहाँ तक बात आती है, आपको सोसाइटी, गवर्नमेंट सिर्फ कानून बनाने के लिए नहीं होती। दी फर्स्ट बिल्कुल, जॉब गवर्नमेंट की ये होती है सोशल जस्टिस, बिल्कुल। समाजी इंसाफ प्रोवाइड करें। समाजी इंसाफ क्या है? उनको खाने के लिए मिले, उनको अच्छा रहने के लिए मिले, उनकी तालीम का बंदोबस्त हो, उनको कानून की प्रोटेक्शन हो, उन पे कोई ज़ुल्म ना कर सके। क्या ये सारे इंडिकेटर्स पूरे हैं? तो ये चीज़ें हैं कि जो अभी हमें देखेंगे क्या करती है गवर्नमेंट। बिल्कुल। नाज़रीन, शकील अहमद रामे साहब के साथ आपने गुफ्तगू सुनी। उन्होंने कहा कि सिर्फ पॉलिसीज़ या कानून नहीं बनाना बल्कि जो समाजी इंसाफ के सारे अशारिये हैं उनको भी फुलफ़िल करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। और उन्होंने जो अहम बात की वो ये कि जो मौजूदा बजट में जो फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए गए हैं वो दोबारा से अक्टूबर में रिवाइज होंगे और फिर एक्चुअल पोजीशन पता चलेगी। फिर ये हमें समझ में आएगी बात कि हमारी जो इकोनॉमी है उसकी असल सूरत हाल क्या है। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।